आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए मैंने यही सारे अपने आर्मी कमांडर्स को मैंने कहा था, सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग बात करते हैं तो वो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिसका कोई मतलब ना हो, और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को जहां पर मिस इंटरप्रेट होने की कोई संभावना हो। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। अनएक्सपेक्टेड So unexpected is something that's a very strong words. ठीक है। और भारत को कैसे धमका रहे हैं कि साहब भारत में इस तरह की जो बातें चल रही हैं वो हमारे रिलेशंस के लिए ठीक नहीं है। अरे भाई नहीं ठीक है रिलेशन के लिए तो तू क्या कर लेगा यार। ख़ास तौर पे बांग्लादेश में जो हुकूमत आई है शेख हसीना को रुखसत करके, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया के कंसर्न्स हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे राजनाथ सिंह के दिए बयान की। रक्षा मंत्री ने दिए बयान से ना कि चीन, पाकिस्तान और बाकी बांग्लादेश भी खफा है। वहीं अगर बात की जाए राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे तो भारत वसुदेव कुटुंबकम के नारे पर चलता है, यानी कि हर एक विश्व के हर एक देश को जोड़कर चलता है, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखने के लिए हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इस बयान से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान हिल मिलाने लगे हैं, तिल मिलाने लगे हैं। तो देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या हुआ जब बयान दिया गया और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों का क्या हाल था। यूक्रेन वॉर की भी बात की, उन्होंने हमास और इजराइल के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की भी बात की, और उन्होंने बांग्लादेश का भी नाम लिया है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन है कि हालात अच्छे नहीं हैं। गो कि मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया कि वहाँ पर ख़ास तौर पे बांग्लादेश में जो हुकूमत आई है शेख हसीना को रुखसत करके, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया के कंसर्न्स हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद अब इंडिया के लिए वहाँ पे जो फेवरेबल सिचुएशन थी अब उस तरह की नहीं रही। कुछ वाक़यात भी ऐसे हुए अनएक्सपेक्टेडली, या फिर जो अनफॉर्चुनेटली सॉरी मैं कहूँगा कि नहीं होने चाहिए थे। मतलब जिस तरीके से हमले किए गए हिंदू रिलीजन के मानने वाले लोगों के ऊपर, मतलब ये गलत, ये इंतहा की गलत। हुकूमत उनका एक इंटरनल मैटर है, वो डॉक्टर यूनुस हैं, वो खालिदा ज़िया हो, वो मैडम हसीना हो, वो हमारा इख्तियार नहीं है कि हम कहें कि जी शेख हसीना को क्यों लोगों ने वोट किया, या खालिदा ज़िया को किसी ने क्यों वोट किया, या फिर डॉक्टर यूनुस क्यों बैठे हो, या कुछ और लोग। ये उनका अपना मामला है, वो जिस तरह बेहतर समझते हैं वो करते होंगे। लेकिन किसी और रिलीजन के लोगों को हिट करना, तंग करना, थ्रेट करना, वो पाकिस्तान में हो वो भी गलत है, वो हिंदुस्तान में हो वो भी गलत है, वो बांग्लादेश में वो भी गलत है, या किसी और कंट्री में हो। मेरे ख्याल में ये इंतहा की गलत बात। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। अनएक्सपेक्टेड राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट है, अगर हम सिर्फ उसी को ही डिस्कस करें और वो जिसे कहेंगे ना, वो पैगाम जो देते हैं वो कुछ और दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो इंडिया का मैसेज है दुनिया को, वो वसुदेव कुटुंबकम है, जिसे कहते हैं ना कि हम अमन की बात करते हैं, इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसके हवाले से। और वो कहते हैं कि जनाब इंडिया सिर्फ एक ही मुल्क है दुनिया में जिसने ये वाला पैगाम दिया, ठीक है जी। और इंडिया जो है वो अमन की बात करेगा, लेकिन कोई बंदा इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार है? इंडिया ने $76 अरब डिफेंस बजट रखा है, क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा ये अमन करना चाहता है? भाई इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा कि इंडिया अमन की बात कर रहा है? इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट किया है, क्या ये पाकिस्तान मानता है कि ये इंडिया जो है वो अमन की बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है? हाँ, अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं हम सच्चे हैं। वो कहते हैं चाइना के पास न्यूक्लियर ट्राइड है, वो कहते हैं चाइना के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो कहते हैं हमने चाइना के जो है वो हमने बीजिंग तक पहुँचना है, हमने हमारे जो टारगेट हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के ऊपर जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्रिटिसिज्म हुआ है,
या उनके ऊपर उनको देखा गया है? क्या है भाई, इंडिया इज़ एमर्जिंग एज ए बिगर प्लेयर। और मिसाल के तौर पे जो राजनाथ सिंह साहब की जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने रशिया और यूक्रेन का रेफरेंस दिया, उन्होंने इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट की बात की, उन्होंने बांग्लादेश की बात की। वो कहते हैं इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश जो है वो कैसे प्रॉब्लम बन सकता है उनके लिए, या इंडिया ये समझ रहा है? देखिए, जब ये फ़ौज है ना, फ़ौज, अगर आप फ़ौज को देखें तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की जो फ़ौजें हैं, अगर आप उनको सोचने का अंदाज़ देखें ना, तो वो वैसे अवाम की तरह नहीं सोचते, वो सिनेरियोज़ पे सोचते हैं, सिनेरियो बिल्ड करते हैं। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस आ गया, मोहम्मद यूनुस आ गया, सिविल सोसाइटी की ओपिनियन क्या है, फ़ौज की ओपिनियन क्या है, मीडिया की ओपिनियन क्या है, क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पे, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। इसीलिए तो राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की बात की है ना कि अनएक्सपेक्टेड वॉर हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। सो वो क्या समझते हैं कि जो बांग्लादेश की फ़ौज है कल को इट कैन वर्क फॉर द चाइनीज़, ये सवाल है। या बांग्लादेश जो है इट कैन हेल्प चाइना इन सो मैनी थिंग्स। बांग्लादेश को अगर आप चाइना, इंडिया जो है इकोनॉमिक, जैसे उन्होंने कहा जी इनकी डीजल सप्लाई लाइन बंद कर दो, कल के कहेंगे इनकी बिजली बंद कर दो। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हाँ जी, आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।